सिर्फ इतना कह रहा हूं अजय जी, यू आर नॉट ऑन एयर राइट नाउ, थैंक यू। मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं दर्शकों, अजय जी यू आर नॉट ऑन एयर, मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं, आप नहीं जा रहे हैं ऑन एयर, यू आर नॉट ऑन एयर। मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं दर्शकों, देखिए बात सिर्फ इतनी है कि समझना पड़ना पड़ेगा। अजय जी अब आप लाइन क्रॉस कर रहे हैं, डोंट डू इट, थैंक यू वेरी मच। मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं दर्शकों, ये इकोसिस्टम, ये बोलना, ये कहते रहना, नरेंद्र मोदी ने सिर्फ एक बात बोली इलेक्शन जीतने के 24 घंटे पहले पहली रैली में महाराष्ट्र, कि हिंदुओं को बांट के इलेक्शन जीतने की कोशिश नाकाम, मुसलमानों को वोट बैंक की तरह इस्तेमाल करना कांग्रेस के लिए नाकाम। क्लियरली नाम लेके बोला है प्रधानमंत्री ने। हरियाणा का इलेक्शन जीतने के 24 घंटे के अंदर महाराष्ट्र में, अगला चुनाव महाराष्ट्र में है। दे डोंट स्टॉप। वेयर इज राहुल गांधी? आई डोंट नो। वेयर इज प्रियंका गांधी? मुझे नहीं मालूम, लेकिन मुझे इतना पता है कि नरेंद्र मोदी, अमित शाह और जगत प्रकाश नड्डा कहां हैं? दे आर कैंपेनिंग और हैविंग मीटिंग्स ऑन झारखंड, जहां पे अगला इलेक्शन है। ये ऐसे काम करते हैं। आपको पता है जब 27-28 तारीख को बीजेपी को पता लगा, नरेंद्र मोदी को पता लगा कि उनका अपना काडर, उनका अपना पन्ना प्रमुख, उनके अपने जिला के काडर, बीजेपी का काडर बाहर नहीं आ रहा है, निकल नहीं रहा है, तो प्रधानमंत्री ने उनको कॉल किया। जब कोई नेगेटिव बोल देता है तो कांग्रेस उसका ऑडियो आउट कर देता है। लेकिन यह रियलिटी है, 600 से ज्यादा हरियाणा में बीजेपी के अपने काडर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बात की है। यह उसका डायरेक्ट असर है। जब प्रधानमंत्री एक एक जिला, एक एक पोलिंग बूथ पे ध्यान रखा हो, देश का प्रधानमंत्री, सोचिए हाउ फोकस्ड इज ही। इलेक्शन जीते हैं 24 घंटे के अंदर महाराष्ट्र में। शिवम त्यागी, प्राइम मिनिस्टर इज सेइंग कांग्रेस हिंदुओं को बांट रही है, कांग्रेस मुसलमानों को वोट बैंक की तरह इस्तेमाल कर रही है। योर एंडिंग कमेंट्स अबाउट इट? अनुराग भदौरिया आ रहा हूं। मैं सिर्फ एक ही चीज़ कहना चाहता हूं कि ये बात बिल्कुल सच है। राहुल गांधी की पिछले 1 साल की स्पीचेस निकाल कर देख लीजिए। वो हिंदुओं की तमाम जातियों की बात करते हैं, लेकिन मुसलमानों की जातियों की बात करते ना मुसलमानों की बात करते। उनको सिर्फ एक वोट बैंक की तरह इस्तेमाल करके एक मुस्लिम पार्टी धीरे धीरे होते जा रही है कांग्रेस। दूसरा एक और भी बात है जो आपने कहा, मैं तो नहीं जानता, लेकिन राहुल गांधी जी भी कहाँ कहीं गए हुए हैं क्या? शायद घूमने कहीं विदेश गए हुए हैं। नहीं साहब, भगवान जाने कि वो फिर से वही जो किसान आंदोलन वाला ग्रेटा थनबर्ग और वो क्या रिहाना खलीफा वलीफा उनसे मिलने गए, कहाँ गए, वो तो भगवान जाने। मैं इस बारे में नहीं जानता, मुझे इतनी जानकारी भी नहीं भाई, मैं इतने नहीं जानता। लेकिन मैं अंत में आना चाहता हूं, विषय बहुत साफ है। इस तरीके से चुनाव जीते नहीं जाते। 2024 में जब हमारी 240 आई तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी से मैं शायद आधा फीट दूर पे था, और कल भी मैं एज इट इज आधा फीट पे दूर था जब वो भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय आए। आप हार में हो, आप जीत में हो, आप नुकसान में हो, आप फायदे में हो, आप अपने कैडर के साथ खड़े होते हैं। That's it. लोगों It matters. It matters. It matters. उसका असर पड़ता है दर्शक। इन लोगों के पास इनके नेता है नहीं, हार जाते तो वो तो भागी गए, जीत जाते तो क्या करते, चले जाते। अरे खड़गे जी को नेता कौन मान रहे हैं? नेता आपके राहुल गांधी हैं। अजय जी है कहाँ? अच्छा बताइए कहाँ है? राहुल जी बताइए कहाँ है? राहुल जी बताइए कहाँ है? अनुराग भदौरिया 30 सेकंड के साथ दिल्ली। अनुराग भदौरिया 30 seconds. एड्रेस क्यों? Ending comments. अनुराग भदौरिया out of the studio now. अनुराग. Thank you very much. अनुराग भदौरिया। जिस पार्टी की बातें जलेबीदार हों, छल्लेदार हों, झूठी हों, जुमलेबाज हों, तो उनको कुछ जनता तो पसंद कर सकती है, लेकिन जिनकी बातें, जिनकी आत्मा सुंदर हो, बातें बाकी आत्मा से निकलती हो, जनता से कनेक्ट करती हो, उसको भगवान पसंद करते हैं। हमारे समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आत्मा से दुनिया से जुड़े हुए हैं। वो लोगों तो आज इनको भी और मैं समाजवादी पार्टी के नेताओं पे जब प्रतिक्रिया है, प्रभु का आशीर्वाद, जब आपके नेताओं की प्रतिक्रिया है जनाब, तो ध्यान रखिएगा। जब आप बोलते हैं अनुराग जी आत्मा से निकलने वाले, तो जब कई हैं इमरान, बहुत सारे नेता हैं आपकी पार्टी में। तो समस्या तो ये है, क्या है समस्या? आप इतने लब्बो लबाब में होते हो, बीजेपी के इतने प्रेशर में होते हो कि मैं बोलना शुरू करता हूं, आपको लग रहा है अंतरात्मा जग जाती है बीजेपी वाली, और मुझे टोकना शुरू कर देते हो। जब शो आपसे स्टार्ट करता हूं, बीजेपी के प्रवक्ता बोल रहे हैं आपकी अंतरात्मा। दर्शकों देखिए, ये एक रियलिटी है। आपकी बीजेपी वाली अंतरात्मा जग जाती है। अंगूर मिले तो अच्छे, नहीं मिले तो खट्टे थे भैया। नहीं सबको रखिए भाई, रखिए सबको, रिलैक्स। अनुराग भदौरिया से शो शुरू करो। कैसा अन्याय हो रहा है। नहीं अनुराग भदौरिया कभी चुप नहीं होंगे। आई एम ओके विद इट। पर दर्शकों ये एक रियलिटी है, अनुराग भदौरिया एक ऐसे कैरेक्टर है, आई लाइक इट। मैंने तो उन्हें कहा है कि अनुराग जी नेतागिरी के साथ साथ आपको सही में श्रीराम सेंटर में 1-2 करने चाहिए शो,
मैं आऊंगा देखने। यू आर गोइंग टू बी अमेजिंग। और आजकल जनता ने मुझे मैसेज किया, आजकल आपके वीडियोस भी नहीं आ रहे हैं, वो फैंसी शूज लेके आप खेती कर रहे नहीं आ रहे, आप गोल गप्पे क्या पानी पिला रहे नहीं आ रहे, वो सब करिए। इलेक्शन हो चुका है लेकिन तब भी करिए, तब भी करिए, कहीं ना कहीं आ रहा है भैया, बाई इलेक्शन आ रहे हैं, बाई इलेक्शन आ रहे हैं अनुराग जी, बाई इलेक्शन आ रहे हैं। लेकिन आपके लिए रियलिटी में ये प्रोपेगेंडा से इलेक्शन नहीं जीते जाएंगे। आप समझिए, देश को एक सशक्त विपक्ष की जरूरत है। शिवम त्यागी को कंट्रोल में रखने के लिए अजय जी मैं आपके साथ खड़ा हूं। शिवम त्यागी की पार्टी को कंट्रोल में रखने के लिए यही डेमोक्रेसी की शक्ति है। विपक्ष को सशक्त होना पड़ेगा, सत्ता में बैठे लोगों को काबू में रखने के लिए, टू कंट्रोल देम। आप खड़े कहां? अजय जी त्यागी के साथ ही खड़े हो प्रभु। अजय वर्मा जी के साथ खड़ा हूं गुरु, आपको दिख नहीं रहा है। अजय जी बोलिए इनको, समझाइए आप। बाहर हूं तो हमारे साथ अन्याय हो रहा है। अनुराग जी, नो काम डाउन, आई एम एंडिंग आफ्टर जी। हम मजबूती से अपने साथ लड़े हैं और मजबूती से हमें किसानों ने, पहलवान बेटियों ने, हरियाणा के देवतुल्य वोटर ने वोट दिया है। फिर मैं आपसे कह रहा हूं कि ये तंत्र ने हमें हराया है, हमें लोकतंत्र नहीं हरा। आप ये तंत्र से आगे बढ़िए। 10 सेकंड 12% वोट हमें ज्यादा मिला। मैं सिर्फ एक ही चीज कहना चाहता हूं, आदरणीय प्रधानमंत्री जी को, भारतीय जनता पार्टी को अगर कोई कंट्रोल करता है तो भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री को सिर्फ और सिर्फ भारत की जनता कंट्रोल कर सकती है। हम उन्हीं के दिल में बसते हैं, उन्हीं के बीच में रहते हैं, उन्हीं के बीच में काम करते हैं। उसी भारत की जनता ने हरियाणा में जो दिया है उसका रिजल्ट देश भर में और विदेश में बैठे उन लोगों को भी जो विदेश से भारत की राजनीति को कंट्रोल करना चाह रहे थे, इट्स ए क्लियर मैसेज बैक टू देम। 7 समंदर पार तक मैसेज गया है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका पूछता है भारत में। थैंक यू वेरी मच।